देखिए 2023 नीट फिजिक्स का क्वेश्चन, सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है कि क्या करना है कि डायरेक्शन बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है। किसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, करंट का। ठीक, सबसे पहले देखो ये जो है कितने 10 वोल्ट की बैटरी है और ये कितने 5 वोल्ट की बैटरी है। जो बड़ा वाला सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है निगेटिव होता है। ये निगेटिव ये पॉजिटिव, हमेशा करंट पॉजिटिव सिरे से निकलती है। देखो एक करंट यहाँ से निकल के आएगी जिसको हम I1 मान लेते हैं, और एक करंट यहाँ से निकल के आएगी जिसको I2 मान लेते हैं। क्योंकि बैटरी में जो करंट निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वो हमेशा पॉजिटिव सिरे से निकलती है और निगेटिव सिरे में वापस जाती है। यहाँ से I1 इस तरफ गई, I2 इस तरफ गई। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो जाहिर सी बात है 10 वोल्ट की जो बैटरी में करंट होगी वो ज़्यादा होगी, यानी I1 की वैल्यू किससे होगी, I2 से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी से ज़्यादा करंट जाएगी। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो करंट ओवरऑल फ्लो होगी वो ऐसे फ्लो होगी, कैसे फ्लो होगी, यहाँ से ऐसे जाएगी। क्यों जा रही है, क्योंकि I2 माइनस I1 का जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये I1 में जो करंट निकली है वो 10 वोल्ट की बैटरी से है और I2 में 5 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, I, जिसको हम क्या मानेंगे, I इज इक्वल टू है मेरा I1 माइनस I2। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, क्या हुआ कि ओवरऑल जो करंट फ्लो होगी ए से बी जाएगी और ई से पास होते हुए, ए से बी करंट जाएगी ई से पास होते हुए। तो पहले ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ये है ए टू बी, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ए टू बी है, ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, बी टू ए है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी। ठीक है, और इसके बाद ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, अब हमें टोटल करंट निकाल लेना है, फिर ऑप्शन बता देना है। ठीक है, चलो यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगा दो, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम लगा दो। यहाँ पर ये करंट आ गई, यहाँ पर करंट क्या आ गई, ये भी आई आ गई, और आई है क्या, I1 माइनस I2 है, तो यहाँ पर भी आई करंट आ गई। ठीक है, ये याद रखना हमें कौन सी करंट आई है। अब यहाँ पर भी हमारे पास आई करंट आ गई, तो हमें सीधे याद रखना है कि आई करंट यहाँ से चली और किरचॉफ के नियम को यूज करना है। हमें क्या करना है, करंट डायरेक्शन मान ली है, अब इसके बाद क्या किए हैं, एक अपनी डायरेक्शन मान ली है कि हमको ऐसे चल के जाना है। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ से चलो, यहाँ से ए से स्टार्ट करेंगे। ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है, यहाँ पर करंट कौन सी जाएगी, आई जाएगी। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2। किसका नियम यूज करें, केवीएल, केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल यूज करना है, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ोगे, देखो जब हमारे चलने की डायरेक्शन, जब हम ऐसे चल के जाएंगे ऐसे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आ रहा है। जब बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आता है तो हम यहाँ पर निगेटिव लिखेंगे 10 वोल्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर पहुंचे, ऐसे जाएगी तो ये कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे। अगर हमारे चलने की डायरेक्शन में बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आता है, निगेटिव पार्ट आता है बैटरी का, तो हमें निगेटिव लिखना होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। जब हम ऐसे चल के जाएंगे तो ये बैटरी का निगेटिव आएगा, फिर जब आगे जाएंगे तो बैटरी का पहले पॉजिटिव आएगा, जो भी पहले आए। तो यहाँ पर हमने प्लस का 5 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सी करंट जाएगी, दोनों का डिफरेंस जो हमने आई माना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई इंटू 1। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर भी आई आएगी और यहाँ पर कितना है, क्योंकि हमारे चलने की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों, हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर 7 आई बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि किरचॉफ ने बताया था कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज लूप में जो भी टोटल करंट होगा उसका एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक का मतलब है कि अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। एलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा, उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 आई है, यहाँ पर एक आई है, 3 हो गए, ये कितना हो गया 7, 10 आई हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास माइनस का 5 है, माइनस कर देना, ये प्लस का 5, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, लेकिन हमने इस तरफ भेज दिया तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी कितना आएगा, वो आएगा 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने I1 और I2 मान के इस वजह से बताया कि I1 करंट इससे निकल रही है, I2 इससे निकल रही है, लेकिन ओवरऑल जो करंट जा रही है वो क्या है, I1 माइनस I2 है, तो हमने ओवरऑल करंट को फ्लो करा दिया है। यहाँ पर I1 और I2 मान के दिखाना नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बताया कि ये दिमाग में रहना चाहिए कि बैटरी के पॉजिटिव सिरे से ही करंट निकलती है। तो ये जो बैटरी लगी हुई है इससे भी करंट निकलेगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, जबकि जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन 10 वोल्ट की बैटरी से ज़्यादा करंट निकलेगी और यहाँ से कम निकलेगी। ठीक है, क्यों ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है ना। इसका मतलब अगर रजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो जितनी वोल्टेज होगा उतना ही करंट ज़्यादा निकलेगी, यानी वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इस वजह से जितना वोल्टेज होगा उतनी ही करंट निकलेगी। ठीक है, इस वजह से हमने बताया कि यहाँ से हमने करंट फ्लो कराई। ओवरऑल क्या है, आई क्या है, I1 माइनस I2 है। बस इसका यूज किया और आंसर बता दिया। समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बाकी कोई भी ईयर का क्वेश्चन हो, नीट का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आके भेजें, उसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, और जो भी एनडीए, नीट, जेई की तैयारी करते हैं, उनको मैथ में दिक्कत आती है तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, देख लो, समझ लो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।